दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। एक नहीं दो नहीं लगातार 6 गेंद पर 6 तूफानी छक्के जड़कर ठोक दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ दिया रोहित से लेकर कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी कोसों पीछे। तो आखिर कैसे पहले टेस्ट की पहली पारी में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ गई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। छक्कों के अंबार लगाते हुए कितनी गेंद में शतक जड़कर ऋषभ पंत ने लिखा है नया इतिहास। दिखाएंगे तूफानी छक्कों से सजी उनकी ताबड़तोड़ शतक, ये पारी का सांस रोक देने वाला खतरनाक वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला था, जिससे वो काफी नाराज नजर आए थे। पर जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका इंडिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले महामुकाबले में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब गुस्से की आग में तड़प रहे ऋषभ पंत ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाया, बल्कि एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, उन्हें इस मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला और शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही ऋषभ पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते ही श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों अशिता फर्नांडो से लेकर कमिंडो मेंडिस, लहरू कुमार सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं जेफरी वेंडरसेगे तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब उनकी बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से पंत ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस हैं, लेकिन श्रीलंकाई टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद के बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर ही छक्का लगा दिया। जी हां, असिता फर्नांडो की गेंद को ऋषभ पंत ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाले नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया। कमिंडो मेंडिस के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे। साथ ही अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। ऋषभ पंत बेहद खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। सब अभी से लंकाई गेंदबाजों में डर का माहौल था। पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों पंत का कोहराम यही नहीं थमा। 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही वो अपने पहले ही मैच में पूरी तरीके से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। ऋषभ पंत हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीद पेश के जादूगर लहरू कुमार, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ ऋषभ पंत 80 रन के पार पहुंच गए। और यहां कुमार के मार खाने के बाद डिसिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज कसुन रजिथा को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, रजिथा के घमंड को चूर करते हुए उनकी 3 गेंद पर 3 छक्के लगा पंत ने न सिर्फ कप्तान धनंजय डिसिल्वा को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 50 गेंदें ही खेली थी और अपनी विस्फोटक पारी को उन्होंने 7 चौकों और 7 खौफनाक छक्कों से सजाया था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 50 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 70 गेंदें खेली थी और 200 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से उन्होंने 140 रन ठोक दिए थे। अपनी अगली गेंद पर ही उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका के मातम का माहौल पैदा कर दिया। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी ऋषभ का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जहां पहले टेस्ट से ठीक पहले प्रैक्टिस मुकाबले में ऋषभ पंत का ये विध्वंस देखकर यह कहना गलत नहीं है कि टेस्ट सीरीज में तो श्रीलंका की शामत ही पंत लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन है श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए ठोक डाला शतक। भारतीय टीम में बनाया बहुत बड़ा स्कोर।
और फिर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम तो जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में लगा दी विकेट की हैट्रिक, चटका डाले 3 विकेट। तो ये देख मोहम्मद शमी भी कहां रहने वाले थे पीछे। अपनी खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। तो हम आपको भारत श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की सांस रोक देने वाली पूरी हाईलाइट इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके पहले ही मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। बता दें, पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के हित में पहले दिन तक तो रहता हुआ नजर आया, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन भारत के ऊपर दबाव जब बनने लगा था, तब भी हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह की वापसी टीम इंडिया की करवाई, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने तो चमत्कार कर दिखाया। वो देखकर तो पूरी दुनिया इस दिग्गज गेंदबाजों को सलाम कर रही है। जी हां दोस्तों, हुआ यह कि भारत और श्रीलंका के बीच कल जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो यहां पर रोहित शर्मा ने टीम के लिए 189 रन बनाए थे, तो सरफराज खान ने 80 रन की पारी खेली थी और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन के खेल को समाप्त करने तक 79 रन पर नाबाद अपनी पारी छोड़ दी और इसके चलते भारत की टीम 380 रन बनाने में कामयाब रही। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो 380 रन से भारत ने आगे खेलना शुरू किया। भारत के हाथ में अभी भी 4 विकेट मौजूद थे और रविंद्र जडेजा पर हर कोई अपनी आंखें जमाए बैठा था। इस दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले 5वें ओवर में काजुन रजिथा ने एक और बड़ी सफलता भारत के खिलाफ ले ली। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल यहां 14 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब अक्षर पटेल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह ने आते ही बस चौके लगाने शुरू कर दिए। हालांकि उनका यह प्लान 2 चौकों के बाद ही फ्लॉप साबित हुआ। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 14 रन बनाए तो वहीं मोहम्मद शमी ने 8वें नंबर पर उतरकर भारत के लिए 23 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज 33 रन जड़कर पहले तो अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। हालांकि शतक पूरा करते के साथ ही वो अपना विकेट भी खो बैठे और यहां भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट गंवा दिए 460 रन बनाकर। अब दोस्तों टीम इंडिया ने तो पहली पारी में 450 रन का आंकड़ा पार कर दिया था और श्रीलंका की टीम को अब इस आंकड़े को पार करके पहली पारी में लीड हासिल करनी थी। लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम भी क्या जानती थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी आज उनको दिन का खेल समाप्त होने तक ऐसा भी कुछ देखना पड़ेगा। दरअसल हुआ यह था कि श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने निशान मधुशंका और दिमुथ करुणारत्ने उतरे। अब दोस्तों यहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 50 रन की साझेदारी कर डाली थी। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस चिंता में थे कि आखिरकार इन बल्लेबाजों का विकेट गिराया कैसे जाए। लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा ने फैसला किया कि क्यों ना जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी को लगाया जाए और यही बल्लेबाज कुछ कर पाएंगे। हालांकि यहां पर साझेदारी और आगे बढ़ी 64 रन पर पहुंच गई, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने एक यॉर्कर लेंथ गेंद पर सबसे पहले बड़ा विकेट झटका श्रीलंका की टीम को निशान मधुशंका के रूप में दिया। अब यहां निशान मधुशंका 36 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कुशल मेंडिस, जिनका पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। दरअसल दोस्तों मोहम्मद शमी जब पारी का 25वां ओवर करवाने के लिए आए थे, तभी इसी ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने घातक बाउंसर गेंद पर उनका बॉल आउट कर दिया और यहां कुशल मेंडिस मात्र 28 रन ही बना पाए। अब दोस्तों 2 बड़े झटके श्रीलंका की टीम को लग चुके थे, पर अब समय आ चुका था कि श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट खोने के बाद अभी भी अपने जज्बे को कायम रखा। इस दौरान दिमुथ करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूज ने मिलकर साझेदारी को संभाला। अब ये दोनों बल्लेबाज इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार ले जाया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो अब तबाही मचाने के आज मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह अब पारी का जब 27वां ओवर लेकर करवाने आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर दिमुथ करुणारत्ने पूरी तरह से बहुत चक्के हो गए और 70 रन बनाकर खेल रहे करुणारत्ने अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने यह दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान दिमुथ करुणारत्ने 70 रन बनाकर आउट हुए। अब दोनों श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट अपना गंवा दिए थे और अभी भी श्रीलंका की टीम भारत के कंपैरिजन में पहली पारी के हिसाब से देखा जाए तो 330 रन पीछे थी और अब टीम इंडिया पर कोई दबाव तो था नहीं, लेकिन अब उनको जल्द से जल्द श्रीलंका के विकेट चटकाने थे। जब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, मोहम्मद शमी ने भी एक विकेट लिया था, तो अब बारी थी कुलदीप यादव की, जहां कुलदीप यादव ने 32वें ओवर की पहली गेंद पर जहां एंजेलो मैथ्यूज को अपना शिकार बनाया और एंजेलो मैथ्यूज इस मुकाबले में 19 रन बनाकर ही आउट हो गए।
अब 4 बड़े विकेट श्रीलंका की टीम ने गंवाने के बाद ये फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा आगे धीमे से बढ़ाएंगे। अब यहाँ दिनेश चांदीमल और कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों श्रीलंकाई खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो जो टीम इंडिया ने स्कोर बनाया है आर प्रेमदासा स्टेडियम पर 460 रन, वो इतना कारगर रहेगा नहीं। अब यहाँ विकेट लेने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था।